हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाली वीडियो में मैं डिकोडर का कोड डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे ट्रांसफार्मर में डिकोडर वर्क करते हैं। पिछले वीडियो तक इनकोडर डिस्कस किया था। इस वाली वीडियो में डिकोडर का कोड डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या क्या डिफरेंस है इनकोडर के कोड से। वैसे अगर आपने इनकोडर का कोड वाली वीडियो देखी है अच्छे से, तो ये वाली वीडियो समझने बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज तो वही है सेम, डी मॉडल, नंबर ऑफ हेड्स, ये सारी चीज़ें वही हैं। उसके बाद हमें डिकोडर में बस ये डिफरेंस है कि हमें एक तो वाई भी ऐड करना रहता है इसमें। मतलब सिर्फ पहले एक्स था, एक्स मतलब इनपुट जो हम ले रहे थे। ठीक है, इनपुट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई एक सेंटेंस है इंग्लिश में, उसको मैंने ट्रांसलेट कराना है हिंदी में। ठीक है, तो मेरा इनपुट क्या हो गया, इंग्लिश का सेंटेंस। ठीक है, और इसका साइज क्या था, इसका साइज था बैच साइज, सीक्वेंस लेंथ। बैच साइज हमने 30 का लिया था, सीक्वेंस लेंथ 200 और डी मॉडल के डायमेंशन 512। ठीक है, तो अब हमें वाई भी लेना है इसके अंदर। वाई मतलब जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट हुआ है, तो हिंदी का जो सेंटेंस है उसको भी हमें लेना है, उसकी भी जो वैल्यू पोजिशनली एनकोडेड है उसको भी लेना है। ठीक है, उसका भी साइज क्या रहेगा, बैच साइज और फिर सीक्वेंस लेंथ, फिर उसके बाद डी मॉडल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कराना है, यही सबसे बड़ा चेंज है डिकोडर के अंदर कि यहाँ पर हमें मास्क ऐड करना होता है। ठीक है, जैसे फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था अटेंशन का, उसमें क्या होता है, सॉफ्ट मैक्स ऑफ क्यू इंटू के का ट्रांसपोज डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ डी के प्लस मास्क। ठीक है, मास्क जो होता है वो एनकोडर के अंदर हम नहीं लेते हैं। ठीक है, पर डिकोडर के अंदर मास्क को ऐड करना होता है। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंस है डिकोडर वाले कोड के अंदर सबसे मेन, कि हमें एक मास्क लेना होता है जिसकी की वैल्यू है -इन्फिनिटी। ठीक है, और -इन्फिनिटी हमें क्या कराना है, TRIU, इसका क्या मतलब है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें बनाना है जिसमें कि डायगोनल की वैल्यूज, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा रहेगा जिसमें कि -इन्फिनिटी वैल्यूज आएंगी। मतलब इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। ये है हमारा मास्क की वैल्यू, मतलब ऊपर वाली साइड पे जितना भी है वो सारे -इन्फिनिटी वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें डिकोडर को कॉल करना है। ठीक है, तो डिकोडर के अंदर देखो सबसे पहले वही है मल्टी हेड अटेंशन, जैसे कि एनकोडर वाले के अंदर था। ठीक है, मल्टी हेड अटेंशन के अंदर गए, हाँ मल्टी हेड अटेंशन का है ये वाला। वही सेम डी मॉडल है, नंबर ऑफ हेड्स हैं, वही सेम एन डॉट लीनियर वाला फंक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, वही सेम चीज़ें हैं इसके अंदर भी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्यू के वी निकालना है, फिर अलग से क्यू वेक्टर के वेक्टर की वैल्यू वेक्टर ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला सेम है। फिर उसके बाद हमें ये हो गया मल्टी हेड अटेंशन। उसके बाद लेयर नॉर्मलाइजेशन, इसको मैंने अच्छे डिटेल में समझा रखा है एनकोडर वाले कोड की वीडियो में, तो उसको पहले देखना, कंटिन्यूशन में वीडियोस देखना ट्रांसफॉर्मर की सारी, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर आता है लेयर नॉर्मलाइजेशन। लेयर नॉर्मलाइजेशन ये वाला है हमारा। ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं, नॉर्मलाइज कराया हमने, मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, फिर उसके बाद आउटपुट ये बना हमारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, फिर हमने ड्रॉप आउट लगाया। उसके बाद हमारा है मल्टी हेड क्रॉस अटेंशन। ठीक है, मल्टी हेड क्रॉस अटेंशन ये है। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर डी मॉडल है, नंबर ऑफ हेड्स हैं, हेड की डायमेंशन हमने निकाली डी मॉडल, यानी कि वही जैसे सेम हमने निकाला था 512 डिवाइड बाय नंबर ऑफ हेड्स हमने लिए थे
8, तो हेड की डायमेंशन हो जाएगी 512 डिवाइड बाई 8। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेम वैसे लीनियर फंक्शन अप्लाई किया है इसके अंदर भी। उसके बाद x का साइज यानी इनपुट का साइज वही है 30/200/512। और फिर उसके बाद वही रीशेपिंग, परम्यूट, ये सब करवाया है। फिर हमने स्केल डॉट प्रोडक्ट निकाला है, वही अटेंशन वाला Q इंटू के ट्रांसपोज वाला। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर बस हमने मास्क और ऐड करना है। बस ये डिफरेंस है डिकोडर वाले कोड के अंदर, कि हमें एक तो दो वैल्यूज लेनी होती है, एक इनपुट x और एक y भी लेना होता है, और साथ में मास्क ऐड कराना होता है। फिर उसके बाद लेयर नॉर्मलाइजेशन वैसे जैसे कराया था, फिर ड्रॉप आउट, फिर पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड। इसमें भी सेम वही है, बस यही चेंज है डिकोडर वाले कोड और एनकोडर के कोड के अंदर, कि डिकोडर के अंदर हमें मास्क ऐड करना होता है। और मास्क क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि जो वर्ड्स हैं उनके आगे वाले वर्ड्स से उनको कोई कंटेक्स्ट ना मिल पाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।